हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल 3.4 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड एग्जांपल ऑफ चैप्टर नंबर 3 एग्जांपल number is 3.4. Okay, so you can see the screen on the screen you question the free fall, discuss the motion of an object under free fall, neglect air resistance. Okay, मिस की क्या बोल रहे, डिस्कस फ्री फॉल मतलब क्या, फ्री फॉल क्या करना है, डिस्कशन करना है मोशन ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो देखो तो क्या बोला है, वहां पे एक टॉपिक आ रहा है, एग्जांपल मान लो या फिर इसको एक टॉपिक मान लो। यहाँ पे एक हमारा नया टॉपिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है वो चीज देख लो। ठीक है, देखो जैसे मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मार्कर है, इसको हमने क्या किया, फोर्सफुली पकड़ के रखा हुआ है। जैसे इसको हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। इस पर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं नहीं, ये अपने आप क्या कर रहा है, फ्रीली होके मोशन करना स्टार्ट कर देता है। और कहाँ जाता है, नीचे की डायरेक्शन में, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसके लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्री, इसकी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, हम नहीं लगा रहे हैं, अर्थ लगा रही है वो, ठीक है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बोली, फॉल। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। तो क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन डिराइव करना है। इसके लिए अगर इक्वेशन की हम बात करते हैं, इसमें तो एक चीज ये याद रखनी है, जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, जी। ठीक है, जी मींस क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू देखो दो हो सकती है, 9.8 भी ले सकते हो या फिर 10 भी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन हो वो ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में वैल्यू 10 गिवन हो तो 10 लो, 9.8 हो तो 9.8 लो, और अगर वैल्यू गिवन ना हो तो हमेशा क्या लेंगे, 9.8 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना। अब देखो इसके लिए अगर इक्वेशन निकालना, मतलब कि डिस्टेंस फाइंड करना हो तुम्हें, कि मान लो कि 5 सेकंड में बोले कि 5 सेकंड पे कितना डिस्टेंस होगा। जैसे तुमने यहाँ से रिलीज किया, 1 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उसके लिए क्या करना है, इक्वेशन डिराइव करना है। तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है, सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, x v0t प्लस हाफ at²। ठीक है, ये चीज आएगी। अब देखो यहाँ से हमने रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अब जब ये रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे हमने रिलीज किया उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम कंसीडर करेंगे 0, तो 0 * t, ये वाला स्टेप हो गया 0। तो सिर्फ बचा क्या, x हाफ g t²। a की जगह क्या आ जाएगा, g, और t। अब t की वैल्यू तो बोल दे कि क्या फाइंड करना, 1 सेकंड के लिए फाइंड करना हो, तो सपोज g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। ठीक है, तो 1 सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, जैसे ले लेते हैं 1/2, और g की वैल्यू मान लो हो गया 10। ठीक है, इनटू 1 का स्क्वायर। t 1 सेकंड के लिए फाइंड करा तो 2 से गया, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 मीटर। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बोलेंगे 5 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, इसको टॉपिक भी डाल सकते हो, फ्री फॉल, इतना सा याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो आराम से। हाँ देखो नेक्स्ट, इसके बाद 3.6 भी सेम है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, उसके लिए भी ये बोला था, डिस्टेंस ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, द डिस्टेंस ट्रांसवर्स ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑफ अ बाय बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा है फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये भी फ्री फॉल पर कर रहा है। तो इसके लिए भी जो इक्वेशन आएगा वही चीज इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। और नेक्स्ट करेंगे हम 3.7। तो देखो 3.7 का क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल when brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travel before stopping is called stopping distance. It is important factor for road safety and depends on the initial velocity and the braking capacity or deceleration and minus a that is caused by the braking. Derive an equation or expression for stopping distance of a vehicle in terms of v naught and a। ठीक है, चलो देखो आओ इस पर क्या है, नेक्स्ट हमारा 3.7। ठीक है, और क्या बोला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, देखो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं।
फिर हम क्वेश्चन में क्या बोला वो बात करते हैं। 3.7 एंड मीनिंग इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा, जैसे सपोज मान लो तुम क्या कर रहे हो, बाइक लेके या कार लेके मूव कर रहे हो, कहीं पे रोड पे अच्छी तरीके से चल रहे हो, और चलते चलते क्या आ जाए, अचानक सामने मान लो कोई चीज आ जाए, ठीक है, ठीक है, देखो तो उसमें क्या कर सकते, जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, बाइक पे कहीं पे मूव कर रहे हो या मोशन कर रहे हो, ठीक है, रोड पे तुम अच्छे से चल रहे हो और सामने तुम्हें क्या हो, कोई चिल्ड्रन वगैरह कोई चीज आ गई और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो तुम वहाँ पे क्या करो, ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगाते ही गाड़ी चीज रुक जाती है। जैसे मान लो डिवाइडर आया, बम्पर वगैरह आएगा, तो तुम क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे, ब्रेक अप्लाई करते ही गाड़ी वहीं की वहीं स्टॉप होती है नहीं, जैसे ही तुमने ब्रेक अप्लाई किया थोड़ी डिस्टेंस के बाद जाके क्या होती है, गाड़ी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जैसे भी हमें कहीं पे गाड़ी पार्क करना है तो क्या हम तुरंत ब्रेक लगाते हैं नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे करके ब्रेक लगाते हैं, तो लास्ट में गाड़ी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। मींस ब्रेक अप्लाई किया और लास्ट में जाके जो स्टॉप होती है उसके लिए उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें आप देखो लास्ट में जाके अगर कार स्टॉप हो रही है तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और लास्ट में जाके रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल हमें नहीं पता है, जैसे मान लो तुम 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, ब्रेक अप्लाई किया, फाइनल होगी 0 और इनिशियल तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 50। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस याद रखना, स्टॉपिंग में फाइनल 0 होगी और फ्री फॉल में हमने क्या किया था, छोड़ रहे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब इसके लिए इक्वेशन डिराइव करना, इसमें थर्ड इक्वेशन का यूज करेगा, तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 2ax v² - v0²। ठीक है, x फाइंड करना है, v की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा, 2ax - v0² और 2a मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, सो x - v0²/2। अब यहाँ पे देखो तुम्हें वैल्यू दे दे कि कोई 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसमें ब्रेक अप्लाई किया तो उसके लिए वेलोसिटी दी होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो तुम वहाँ से क्या कर सकते हो, डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, और इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोला, रिएक्शन टाइम व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर immediate action, it takes some time before we really respond. Reaction time is the time a person takes to observe, think or act. For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brake, the car is reaction time, and the reaction times depends on the complexity of the situation and on an individually. ठीक है, देखो जैसे इसके लिए अगर हम देखो स्क्रीन पे आते हैं एग्जांपल डायरेक्टली बताते हैं। जैसे मीन्स क्या कर रहे हैं, रिएक्शन टाइम मीन्स क्या होता है, कोई भी आदमी क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन क्या कर रहा होगा, रिएक्शन कितने टाइम में कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो या कोई भी पर्सन ड्राइविंग कर रहा है, सामने अचानक कोई क्या चिल्ड्रन आए, कोई बॉय आ जाए, तो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। तो उसको जो टाइम लगा, उसने देखा और उसको लगा सामने को आ रहा है, तो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई कर, देखने के बाद वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसका जो रिएक्शन टाइम था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें जो टाइम लग रहा है उस टाइम इंटरवल को हम क्या कंसीडर करेंगे, रिएक्शन टाइम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो तुम किसी ने जोर से गाल पे लगा दिया हो, ठीक है, और तुम क्या करोगे, सामने रिएक्ट करोगे, तुम कितने टाइम में रिएक्ट करते हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन टाइम बोल सकते हो। और इसमें देखो एक एग्जांपल और दिया हुआ है, स्केल का दिया हुआ है। ठीक है, देखो स्केल वाला भी देख लेते हैं। जैसे क्या कंसीडर किया, इसकी तुमने ऐसे स्केल रखी और जैसे मान लो यहाँ से तुम 0 पे रखो, ठीक है, यहाँ से ऐसे स्केल रखी और यहाँ पे क्या किया, 2 हैंड रखे हुए हैं। ठीक है, और तुम जैसे इसको क्या करोगे, रिलीज करोगे, वापस तुमने पकड़ा, तो उसके लिए तुम्हें क्या फाइंड करना होगा, रिएक्शन टाइम निकालो। तो जैसे यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे पकड़ के रखा तो यहाँ से तुमने क्या किया, रिलीज किया, और रिलीज किया तो यहाँ से तुमने क्या किया, देखो ऐसे पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इसने क्या किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे देखो एंड था, वापस एक बार रिपीट कर, यहाँ से 0 था, अब यहाँ पे देख रहे हो तो वापस कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। इसकी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हमें पता चल गया और जी हमें पता है, ए की वैल्यू पता है, तो उसके हम क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू, रिएक्शन टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा 3.8 रिएक्शन टाइम। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है, तो वैल्यू तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो।
क्वेश्चन मान लेते हैं स्केल कितना नीचे क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू हमें पता है 20 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। और अब g की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है कितनी होगी 9.8, या फिर इजी कैलकुलेशन के लिए इजी के लिए क्या ले लेते हैं 10 ले लो, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, t निकालना है। और क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है, पकड़ के रखा तो जैसे रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या पता है हमें, क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब x निकालना है, x के लिए हमारे पास एक ही इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो v नॉट t की वैल्यू 0, 0 into t, ये तो हो गया 0। x की वैल्यू 20 इज इक्वल टू हाफ, और a की वैल्यू कितनी होगी 10, और इनटू क्या आ जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ से हम देखें तो ये जाएगा 5, तो आंसर क्या आ रहा है 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ रहा है 4। सो t के लिए कितना मिला हमारा 4, ठीक है, t स्क्वायर की वैल्यू। सो t के लिए क्या आ जाएगा √4, और √4 की वैल्यू क्या आती है हमारी 2 सेकेंड, ठीक है। तो मतलब कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड वैल्यू टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम टाइम निकाल सकते हैं, वैल्यू में यहाँ पे कोई भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ओके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।